दिस इज चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर अपना जो 8th था उसका ये पार्ट बी है, जिसमें वेस्पर थ्योरी जो अपन ने पढ़ी थी। मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उससे ज्योमेट्री डिसाइड होती है। तो उसके अपन आगे यहाँ पर z के 4 तक अपन ने देख लिए थे। अब z बराबर 5 के लिए अपन देख रहे हैं कैसी शेप होगी। मतलब z की वैल्यू 5 आए ना, अपन ने एक फॉर्मूला देखा था z निकालने का, तो उसमें कभी 5 आ जाए तो उसकी शेप्स कैसी होगी वो अपन को देखनी है। तो उसमें सबसे पहले लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीजें अपन को यहाँ पर चेक करनी है। शेप एंड फाइनली हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर अपन किस तरह से इसको करेंगे देखिएगा। सबसे पहले z बराबर 5, तो हो सकता है कि लोन पेयर 5 हो, मतलब और बॉन्ड पेयर 0 हो। ऐसा तो हो नहीं सकता लोन पेयर 5 हो, है ना। अपन एक काम करते हैं, आगे पहले बॉन्ड पेयर लिख देते हैं, पीछे लोन पेयर लिख देते हैं। कितने बॉन्ड बनाए कितने लोन है। चलिए, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर एक भी नहीं। अगर ऐसा है तो जिनमें भी ये z 5 आया है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले लिख दो, sp3d। 5 जने है ना, देखो 3 4 5 हो गए, एक और 3 4 और एक 5, 5 जने हो गए। इधर भी 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन इस z को देख के निकाल लेते हैं। z 5, तो यहाँ पे 5 करना है टोटल। तो एग स्टार्ट एस से करते हैं, फिर p तक पूरा भरते हैं, फिर d आ जाता है। तो 3 4 5 टोटल 5 जने हो गए। चलो, जब भी sp3 शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री बनेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिड हमेशा। जब भी कहीं पे भी sp3d आ जाए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड होता कैसा है वो चीज देख लेते हैं। एक तो ये प्लेन बना देंगे अपन। इस प्लेन में क्या करेंगे, सेंटर एटम बना देंगे, एक यहाँ बॉन्ड बना देंगे, एक यहाँ एक यहाँ। तीन तो प्लेन में, एक बना देंगे प्लेन से ऊपर और एक बॉन्ड बना देंगे प्लेन से नीचे। तो ये जो ज्योमेट्री होती है इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड। इसमें जो ऊपर वाला है वो तो सब जगह 90 डिग्री बना रहा है, और ये प्लेन में है ना, ये सब एक दूसरे से 120 डिग्री पर है। तो 6 तो यहाँ पर 90 डिग्री वाले बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तीन ऊपर वाले से, तीन नीचे वाले से, और तीन 120 डिग्री के बॉन्ड। शेप, अगर लोन पेयर एक भी नहीं है तो शेप तो यही रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ठीक है, तो ये अपन ने देखा, क्या देखा है, 5 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एक भी नहीं। जैसे कि अगर सपोज करिए अपने को ऐसा कहा गया XCOF2, इसके बारे में सारी जानकारियां लिखे। तो सबसे पहले Z लिखेंगे। Z क्या था, हाफ। जो सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम कौन है, ये जीनॉन। इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8। प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है, नहीं है। माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना, नहीं है। मोनोवेलेंट, ये F2, तो 2 मोनोवेलेंट है। तो 8 + 2 10/2, 5। देखो यही तो 5 का केस पढ़े थे अपन ने। ठीक है, तो XC के साथ O है और F2 है। चलिए, अब अपन इसकी देखते हैं किस तरह से अपन इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे। तो सेंट्रल एटम के रूप में XC रख दें। एक इधर बनाना है, तीन इधर बनाने हैं, और एक ऊपर और एक नीचे। अब ऊपर नीचे जो रखेंगे ना, वो क्या रखेंगे, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इस पूरे में, उसको हमेशा ऊपर नीचे रखेंगे। तो ऊपर आ जाएगा F और नीचे आ जाएगा F। अब एक O बचा हुआ है, XC XC3F2, ये करना है अपन को, XC3F2 है ना। तो 3 और 2 5, कुल मिला के ये अगर अपन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर देखें तो 5 आना चाहिए। और 5 जने ही है, एक्सी के साथ 5 जने जोड़ रखे हैं, 3 O और 2 F, मतलब सारे के सारे बॉन्ड पेयर ही है। 5 बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो ये एक O यहाँ लगा देंगे, एक O यहाँ लगा देंगे, एक O यहाँ लगा देंगे, ये हो गई। अब इसका ज्योमेट्री पूछे, तो ज्योमेट्री जब भी यहाँ पर 5 आए, मतलब 5 आए मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, 3 4 5। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री जो होती है वो होती है कैसी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, टीबी, शॉर्ट में टीबी लिख रहा हूँ। शेप पूछ ले, अगर लोन पेयर 0 है तो यही शेप भी यही हो जाती है। ये ध्यान रख लो, जब भी लोन पेयर 0 तो शेप भी है। अपन को क्या पता लोन पेयर 0 है। ये देखो ना बॉन्ड कितने बने हुए हैं, एक्सी के साथ 3 O और 2, टोटल 5 बॉन्ड बने हुए हैं ना। तो Z 5 ये लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को बनाता है, और पांचों के पांचों
कोई चीज है तो पांचों के पांच बॉन्ड ही है, लोन तो कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कुछ फ्री तो बैठा ही नहीं। ठीक है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को ही ऊपर नीचे लगाना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, PF3Cl2। क्वेश्चन है PF3Cl2। तो सबसे पहले अपन Z निकालेंगे, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस का होता है 285, तो हाफ, ये 5 रख दिया, प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है, कुछ भी नहीं, माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना है, कितने, कुछ भी नहीं। मोनोवेलेंट कितने, दो, ठीक है, दो क्लोरीन है ना, और तीन फ्लोरीन, तो टोटल पांच मोनोवेलेंट हो गए। क्लोरीन भी मोनोवेलेंट है, तो 10/2 5, तो 5 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन तो अपन को पता चली गई, sp3, तीन और एक चार और एक डी, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अपने को ज्योमेट्री पूछे तो जब भी 5 आएगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये ज्योमेट्री हो गई। अब शेप पूछे तो लोन पेयर देखना है, बॉन्ड, ये जेड के बताता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब ये 5 जने जुड़े हुए हैं तो पांचों के पांचों बॉन्ड ही बन रहे हैं, लोन पेयर है ही नहीं, तो शेप भी ट्राइगोनल बाइपिरामिड हो गई। अब ड्रॉ भी करनी है तो कैसे करेंगे, ये सबसे पहले तो एक ये सेंटर में बना देंगे फॉस्फोरस, और फिर 3 बॉन्ड इधर दिखा देंगे और 2 ऊपर, एक परपेंडिकुलरली नीचे। अब ऊपर नीचे किसको रखना है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपन को पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऊपर नीचे रख दो। अब एक और बचा हुआ है, 3 है टोटल, तो एक और यहाँ रख दो, बाकी के Cl यहाँ पर। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे Cl लगा दो तो वो गलत हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऊपर नीचे लगा रहा है, बचा हुआ है तो इधर जो बची हुई जगह वहां लगा दो, ठीक है। चलिए अब इसी में अपन देखेंगे कि अपने पास 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब Z = 5, Z = 5 की बात कर रहे हैं ना। तो इसमें वही बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, और वही ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन। अब लेकिन इस बार अपन क्या कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री तो हमेशा एक ही रख देना, ज्योमेट्री में तो कोई सोचना ही नहीं है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। हाइब्रिडाइजेशन Z = 5 है तो sp3d, इसको भी सोचना ही नहीं, इसको भी सोचना ही नहीं, 5 आ गया मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है, तो एक लोन पेयर है तो वो क्या करेगा, अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। अब कैसे बनाया देखना, ये मैंने बना दिया, यहाँ पर ये एटम बना दिया, ठीक है। अब इसके साथ 4 तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो एक तो ऊपर बना देते हैं, एक नीचे बना देते हैं, दो तो ही हो गए, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और एक लोन पेयर, ऐसे बना दिया। तो ये आपको शेप कैसी दिख रही है, आप सोच पा रहे हैं ये शेप कैसी है, ये एक सी सॉ की जैसी, जैसे एक सी सॉ में ऐसा होता है ना, जैसे सी सॉ खेलते हैं ना, आप बैठते हैं, एक बच्चा इधर बैठता है, एक इधर बैठता है, गार्डन में लगी हुई रहती है सी सॉ, गार्डन में ऐसी सी सॉ लगी हुई रहती है। इसको टेढ़ा बना रखा है, सीधा बनाया तो ऐसा देखो, ऐसे एक सीसो आपने देखा होगा, एक बच्चा इधर बैठ जाता है, एक बच्चा इधर बैठ जाता है ना, तो ये वैसी चीज चीज दिख रही है, बस टेढ़ा करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये टेढ़ा करके देखो, सीसो जैसे ही दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी शेप कैसी है, सीसो, ठीक है। चलो अब ये 5 ही आ जाए और बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 2 हो, तो ज्योमेट्री में तो कोई बदलाव नहीं होगा, ज्योमेट्री में तो कुछ नहीं बदलाव होगा। अब देखना शेप कैसे बनेगी, शेप बनाने के लिए ए बना दिया मैंने, एक ऊपर बॉन्ड बना देंगे, एक नीचे बना देंगे, ठीक है, एक आगे बना देंगे, और दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। अभी शेप आपको कैसी दिख रही है, टी नहीं दिख रहा, टी दिख रहा है ना आपको, टी ऐसे दिखता है ना, टी, तो इस शेप को क्या बोलेंगे, टी शेप, इस शेप का नाम है टी शेप। हाइब्रिडाइजेशन तो वही है, जब भी Z 5 आ जाए, ये Z 5 आ जाए तो कुछ सोचना नहीं, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं सोचना, ज्योमेट्री वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब उस रूप में जमे हुए हैं, उस रूप में हो सकता है कि बॉन्ड की जगह इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि बॉन्ड की जगह बॉन्ड ही हो, है ना, उस फॉर्मेट में जमे हुए हैं, ट्राइगोनल ज्योमेट्री ये बताती है कि इस जगह जमे हुए होंगे, और शेप उसका खाली बॉन्ड की लोकेशंस का स्ट्रक्चर दिखाती है ना, बॉन्ड कहाँ कहाँ बन रहा है खाली उसको देखना होता है शेप से, तो शेप खाली बॉन्ड बॉन्ड, और ज्योमेट्री का मतलब वो सब चीजें बताओ कि भाई इलेक्ट्रॉन भी यहाँ है, बॉन्ड भी है, सब चीजें बताते हुए कोई चीज बताना, वो है ज्योमेट्री, और खाली बॉन्ड बॉन्ड को दिखा देना वो है शेप,
ज्योमेट्री में हर चीज दिखा दी जाती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और शेप में खाली बॉन्ड पेयर को दिखाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कंफ्यूज हो जाए ज्योमेट्री और शेप में, तो ये कंफ्यूजन आपको दूर रखना है कि ज्योमेट्री में तो बॉन्ड पेयर भी दिखाते हैं, लोन पेयर भी दिखाते हैं, सबको दिखाते हुए चीज बताना उसे ज्योमेट्री बोलते हैं, और शेप में खाली बॉन्ड बॉन्ड पेयर ही बताना होता है। चलिए, कभी ऐसा आ जाए 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर इसी में, ज्योमेट्री में तो वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के फॉर्मेट में ही सब जमे हुए होंगे, है ना। शेप देखनी है तो कैसे देखें, वही एक प्लेन बना दो सबसे पहले, एक एटम एक ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो, और तीनों बॉन्ड पेयर, तीनों लोन पेयर इस एक्सियल, मतलब इस प्लेन में ही बनाना है। लोन पेयर ऊपर नीचे नहीं बनाना है, लोन पेयर हमेशा प्लेन में ही बनाना है। लोन पेयर रिपेल करते हैं, उनको रिपेल होने के लिए फैलने की जगह चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोन पेयर ऐसा नहीं कि ऊपर बना दो, ऊपर हमेशा ऊपर नीचे बॉन्ड पेयर ही बनता है, ये अप और डाउन में। लोन पेयर खाली इस प्लेन में ही बनाए जाते हैं। तो ये कैसा दिख रहा है मेरे को, तो ये बॉन्ड बिल्कुल सीधी लाइन में दिख रहा है, तो आप क्या बोलेंगे इसकी शेप को, लीनियर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d ही बोलेंगे। अब एग्जांपल से कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाए कि भाई XeO3F2, इसके बारे में सब जानकारी दो। सबसे पहले जेड हाफ, इसके अंदर सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8, प्लस नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, माइनस पॉजिटिव चार्ज वो भी नहीं है, मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट तो 2 ही दिख रहा है, तो 8 2 10 बाय 2 5, 5 हो गया। तो मतलब 5 क्या, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम। अब पहले एक बार ये चेक कर लो कि भाई इसमें कितनी चीजें हैं, 3 तो ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, मतलब टोटल 5 चीजें हैं, तो मतलब पांचों को जोड़ना पड़ेगा, तो मतलब 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। इतनी पहली स्थिति क्लियर कर लो। अब हाइब्रिडाइजेशन सोचना नहीं, जब भी 5 आ जाए तो sp3d, यहाँ भी 5 जने खड़े कर दो, ठीक है, 3 1 4 और 1 5, 1 और 3 4 और 1 5, है ना, वो 5, तो इधर भी 5 जने खड़े कर दो। अब इसके बाद आती है अपनी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कैसे बताते हैं, जब भी 5 हो तो अपन ने क्या ज्योमेट्री सीखी, हर बार क्या समझ ज्योमेट्री कही, 5 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यही होती है ज्योमेट्री। शेप, शेप अब देखनी है तो देखो शेप कैसे बनाए, ये बना दो, ये एटम बना दो एक्जी, ऊपर और नीचे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ही रखना है, तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसको ऊपर नीचे रखना है, एक यहाँ पर और यहाँ पर बाकी के, तो ये ओ ओ ओ, ये हो गया XeO3F2। तो टॉप और बॉटम पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को ही रखना है, ये ध्यान रखना, और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे पिछले लेक्चर्स में अपन ने सीखा है। तो इस तरह से करेंगे। ऐसे आ जाए क्वेश्चन XeF2, इसके बारे में सारी जानकारी देनी है, तो सबसे पहले Z निकालने के बाद ही सारी जानकारी बता पाएंगे। हाफ, इस सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज कुछ है ही नहीं, और मोनोवेलेंट कितने हैं 2, तो 8 प्लस 2 10 बाय 2 5, मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 5 आना चाहिए। अब जने कितने जुड़े हुए हैं इसके साथ, 2 जने जुड़े हुए हैं एक्सी के साथ, ये रहे 2, तो मतलब बॉन्ड पेयर 2 है, तो 5 होने चाहिए ना टोटल, तो बचे हुए 3 लोन पेयर होंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन पूछे, तो हाइब्रिडाइजेशन तो हमेशा 5 आ रहा है, तो 5 जने खड़े कर दो, sp3d, ये 5। ज्योमेट्री पूछे तो हमेशा जब भी 5 आए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप पूछे तो अब शेप को अरेंज करके देख लो, ये अपन ने प्लेन बना दिया, ये अपना हो गया एक्सी, ऊपर और नीचे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर नीचे लगा दो, बाकी की ये इधर वो लोन पेयर आ जाएंगे, 3 लोन पेयर प्लेन में, है ना। तो ये हो गया XeF2, तो कैसा दिख रहा है ये, लीनियर। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, XC, क्वेश्चन है अपने पास XeOF2, इसकी शेप बनानी है, तो सबसे पहले Z निकालो, हाफ, सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर 8, मोनोवेलेंट कितने 2, नेगेटिव चार्ज कोई है नहीं, पॉजिटिव चार्ज कुछ है नहीं, तो 8 10 बाय 2 5, 5 आ गया, मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 5 होने चाहिए। अब जने कितने जुड़े हुए हैं वो देख लो, एक्स के साथ एक तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 जने जुड़े हुए हैं, तो मतलब 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, लोन पेयर बाकी के 2। अब हाइब्रिडाइजेशन पूछे, 5 जने हैं तो ये 5 जने खड़े कर दो, sp3d, ये हो गए 5 जने। अब इसके बाद अपने से पूछे ज्योमेट्री क्या होगी, जब भी ये सब बोले ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अब उसमें उस ज्योमेट्री में इनको जमाना है अपन को, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को, तो वो उसे बोलते हैं शेप। चलो जमा के देखते हैं इस ज्योमेट्री में।
ये हो गया Xc, ऊपर और नीचे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन फ्लोरीन ऊपर नीचे आएगा। और तीन अपने पास क्या है, तीन तो अपने पास इसमें XCOF2 है ना, एक तो आप बना दें बॉन्ड और दो लोन पेयर। तो अभी शेप कैसी दिख रही है आपको, है ना, देखिए ध्यान से, ये एक लाइन और एक ऐसी टी शेप दिख रही है ना, तो ये हो गया XCOF2 की शेप क्या होगी, टी शेप। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ये, इस तरह से अपन ये सारी चीजें डिटरमाइन करते हैं। चलिए, अगर अब अपने पास 6 आ जाए, z बराबर 6 आ जाए, तो उसके लिए कोई बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन 6 जने खड़े कर दो, S हो गया, P3 हो गया, है ना, और 6 जने 3 4 और D2 हो गया, 6 जने 3 4 5 6। तो ऐसे अपन फटाफट डिसाइड कर सकते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब अपन बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखते हैं। सबसे पहले 6 के 6 बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं, तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी। इस शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल होती कैसे वो चीज समझना है। ये अपने एक प्लेन बना दो जिसमें एक सेंट्रल एटम बना दो और 4 यहाँ पर बॉन्ड बना दो 90-90 डिग्री पे, एक टॉप पे बना दो और एक बिल्कुल बॉटम पे। ये ज्योमेट्री जो होती है इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना, इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो शेप भी यही होगी अगर लोन पेयर नहीं है तो। सपोज करो 5 तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर भी बना दिया, अब क्या होगा वो चीज चेक करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे करें, यहाँ पर ये बना देते हैं अपन इस तरह से प्लेन। ये अपन ने बना दिया ए। अब ये जो है यहाँ पर बना देंगे अपन बॉन्ड पेयर 4, यहाँ नीचे एक और बना देंगे बॉन्ड पेयर और एक बचा हुआ है लोन पेयर, वो चाहे तो ऊपर भी बना सकते हैं। तो ये सिमेट्री में है ना, 6 चीजें हैं, 6 कहीं भी लगा दो, सब जगह सिमेट्रिकली है, मार्ट ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ। तो इस शेप को क्या बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं, ये ऊपर तो कुछ है नहीं, बस नीचे अगर अपन इसको सबको जोड़ के देखें ऐसा, तो नीचे पिरामिड जैसा दिख रहा है, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो ये क्या हो गया अपने पास, स्क्वायर पिरामिड इसे बोलते हैं। स्क्वायर, ये स्क्वायर दिख रहा है और नीचे सब चीजों को जोड़ दें, सारे बॉन्डेड चीजों को जोड़ दें तो पिरामिड, तो इसे बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। तो शेप देखते समय खाली किसको देखना होता है, वापस सोचो, शेप देखने समय इसको नहीं देखते, शेप देखते समय खाली बॉन्ड को ही देखते हैं। तो ये तो प्लेन हो गया और ये नीचे क्या बन गया, पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिड। वापस देख लो, ये स्क्वायर बन गया और नीचे भी सबको जोड़ दें तो पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। तो शेप देखते समय इनको नहीं देखना, इनको, लोन पेयर्स को। ठीक है, ऐसे ही 6 और 4, 6 है तो 4 और 2 का केस भी बना के देख सकते हैं। z बराबर 6 है तो अपन बॉन्ड पेयर 4 बना लो, लोन पेयर 2 बना लो। ज्योमेट्री तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही रखनी है, ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं करना, इसी फॉर्मेट में सबको जमाना है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को, ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेट में। 6 है तो sp3d2, ये 6 जने खड़े कर दो। अब शेप, शेप देखनी है तो यहाँ पर 4, एक तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से बाहर नहीं जाना है, मतलब एक तो सेंट्रल एटम रखना है, इधर ही ऐसे 4 लगाने हैं और 2 ऊपर लगाने हैं, मतलब इसी फॉर्मेट में सबको सेट करना है, इसे बोलते हैं ज्योमेट्री। तो सेट करते हैं, देखो 4 तो बॉन्ड पेयर बना दो और 2 लोन पेयर, ये 4 तो अपने बॉन्ड बना दिए और ये 2 लोन खड़े कर देते हैं, ये 2 लोन। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी दिख रही है, सब चीजें, ज्योमेट्री तो भाई अरेंजमेंट है सारे बॉन्ड और लोन पेयर का, तो ज्योमेट्री तो वही ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, लेकिन शेप क्या बोलेंगे, शेप में ये लोन पेयर नहीं देखते, शेप में देखते हैं खाली बॉन्ड जो पेयर है ना वो कैसी शेप में जमे हुए हैं। तो दिख रहा है ये प्लेनर में जमे हुए हैं सारे, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए अपने को दे दिया SF6, इसके बारे में सारी जानकारी देनी है, शेप बनानी है, तो सबसे पहले Z निकालो, फॉर्मूला होता है हाफ, ये सेंट्रल एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर में 6 होता है, प्लस नेगेटिव चार्ज कुछ है नहीं, पॉजिटिव चार्ज कुछ है नहीं, मोनोवैलेंट कितना है 6, तो 6 से 12/2 6, तो मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर टोटल कितने होने चाहिए 6। अब देखो कितने जने जुड़े हुए हैं, 6 जने जुड़े हुए हैं, 6 के 6 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, मतलब तो 6 तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एक भी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। तो अब हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 6 जने जोड़ रहे हैं तो sp3d2,
ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ज्योमेट्री देखें तो जब भी sp3d2 हो तो ऑक्टाहेड्रल, सोचना ही नहीं है। अब अपने को शेप बनानी है, मतलब बॉन्डेड वाले को देखना है खाली। तो अपन ने ये सबसे पहले ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये बनाया एस, और ये 1 2 3 4 जगह एफ लगा दिया, 2 जगह और लगाना है ऊपर नीचे। तो ये लोन पेयर है ही नहीं वैसे, तो कुछ सोचना नहीं था, शेप तो ऐसी बना के आनी है एग्जाम में, है ना। और लिख देना शेप भी ऑक्टाहेड्रल है। ऐसे और एग्जांपल देखते हैं। एक्स सी, अगर एग्जाम में आ जाए XCF4 का स्ट्रक्चर बनाए, तो कैसे बनाना है? सबसे पहले जेड निकालना है। हाफ हाइब्रिडाइजेशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। जेड बराबर हाफ, ये सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवैलेंट कितने हैं 4, 8 और 4 12 बाय 2 6, मतलब 6 क्या जेड क्या बताता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का संख्या। तो अब यहाँ पर कितने जने जुड़े हुए हैं वो चेक कर लेते हैं। कितने जने जुड़े हुए हैं? 4। तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब बचे हुए 2 लोन पेयर। ठीक है, चलिए अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन। जब भी जेड 6 आए तो sp3d2, 6 जने खड़े कर दो। ज्योमेट्री जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑक्टाहेड्रल, सोचना ही नहीं है। शेप, शेप देखनी है अब चलो। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना देते हैं एक बार तो। XC 4 F खड़े कर देते हैं, 1 2 3 4, और 2 लोन पेयर, एक ऊपर बना देते हैं एक नीचे। तो शेप देखते समय खाली बॉन्ड की कहाँ कहाँ पे लोकेशन है वो बताई जाती है। देखो एक प्लेन में ही सारे बॉन्ड है, स्क्वायर प्लेनर, ऊपर नीचे लोन पेयर को नहीं बताते। तो शेप XCF4 की क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है XCF4 की। ठीक है, अब मान लेते हैं कि Z7 आ जाए, बॉन्ड पेयर 7 बन रहे हैं, लोन पेयर एक भी नहीं बन रहा। तो ऐसी ज्योमेट्री जो होती है ना 7 वाली, उसे बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाई, कैसा होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल उसको देखना। जैसे 5 पेंटा मतलब 5, तो सेंट्रल एटम के अराउंड 5 जने जोड़ दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इनको कनेक्ट कर दो। ये तो कहलाएगा अपने पेंटागोनल। और बाय पिरामिडल के लिए क्या करो, इसके ऊपर भी एक एटम लगाना है और जस्ट बॉटम में भी एक लगाना है, और उनको सबसे को जोड़ देना है इस तरह से। तो ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा है और नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है, तो इसे क्या शेप बोलेंगे? पेंटागोनल बाय पिरामिड। मतलब बेस पेंटागन रखना है और उसके ऊपर एक एटम, उसके नीचे एक एटम। अब इस बेस को ऊपर के एटम से सबसे जोड़ दें और सारे बेस को नीचे के एटम से जोड़ दें, तो ये बाय पिरामिड। एक पिरामिड ऊपर, दूसरा पिरामिड नीचे, तो इसे बोलते हैं बाय पिरामिड। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 7 जने खड़े करने हैं, sp3d2 की जगह d3, 3 3 6 और एक 7, ये ऐसा हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो 7 तो जनरली कोई भी कुछ आता नहीं है 7 के बारे में, तो 6 तक अपने आता है, तो 6 तक आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपकी वेस्पर थ्योरी कंप्लीट हुई, और जितने भी शेप हो सकते हैं वो अपन ने देखे। एक बार हाथ से लिखना, और एक बार समझ में आए तो 2 बार देखना, और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप अगर नोट्स बनाएंगे अपने हाथ से, हर चीज़ को धीरे धीरे लिखेंगे अच्छे से, तो आपको निश्चित रूप से ये बिल्कुल टॉपिक बहुत ईजी लगेगा। थैंक यू।